सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आ गए हम एक्सरसाइज 1.1 पर। हम 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम पहली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अब पहले समझो प्राइम फैक्टर क्या होता है। देखो बेटा, प्राइम फैक्टर यानी प्राइम फैक्टर का मतलब है प्राइम नंबर से ही आपको कट करना है किसी नंबर्स को। ठीक है, जैसे मैं कुछ नंबर लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा 12। अब 12 काटने को तो मैं 12 से भी काट सकता हूँ, मैं 6 से भी काट सकता हूँ, लेकिन ये प्राइम नंबर्स नहीं है। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर सबसे पहले ट्राई करना 2 से, अगर पॉसिबल हो पाता है तो। ठीक है, तो 2 से काटते हैं। 2 से कितनी बार कट जाएगा? 6 टाइम। अब फिर दोबारा से 2 से काटेंगे। 2 से कितने टाइम? 3 टाइम। अब तो 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा 1 टाइम। ठीक है, तो ये जो ये बना हुआ है ना, ये वाला चीज़, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3, इसी को क्या बोलते थे? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो बस यही कर करके दिखाना है सबका। ठीक है, बड़े आसानी से हो जाएगा। मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने की कोशिश करता हूँ। चलिए, आप भी कॉपी पेन ले लें और खुद से करने की कोशिश करना। एक दो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, उसके बाद खुद से करने की कोशिश करना। जैसे मैंने लिखा 140। अब 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा मैं। पहले 2 से काटूंगा इसको। 2 7 जा 14, 0, अगेन 2 से काटूंगा। 2 3 जा 6, 1 इधर कैरी दे दूंगा। ठीक है, ये 7 है ना, 1 इधर कैरी दे दूंगा, 10 हो जाएगा। 2 5 जा 10। अब काट देंगे 5 से। 5 7 जा 35। अब 7 से काट देंगे, 7 1 जा 7। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका क्या है? लिखने का तरीका सर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, यानी 140 इक्वल इतना। इसी को क्या बोलेंगे? ये है क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है बेटा कि दो ना 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 एक बार लिखो, 2 पावर चढ़ा दो बस। ठीक है, इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अब मैं सेकंड क्वेश्चन करता हूँ। ये क्वेश्चन हो चुका है आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो मैं 2 से काटूंगा अगेन। 2 7 जा 14, 1 बचा 16, 2 8 जा 16, अगेन 2 से काटेंगे। 2 3 जा 6, 18, 2 9 जा 18। अब 3 से काट देंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब देखो ये 13 से ही कटेगा, सिर्फ किससे कटेगा? 13 से कटेगा। ठीक है, तो मैं 156 को क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, या फिर क्या लिख सकता हूँ? 2 बार रखा है तो 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, तो सेकंड वाले का आंसर हो गया ये वाला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। 3 8 2 5, तो 3 8 2 5 यहाँ काटते हैं। देखिए बेटा, लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 से आराम से काट सकते हैं। मैं 5 से काटूंगा। 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, कितना बचा? 3 3, इसको दे दिया 32, और 5 6 जा 30, फिर 2 बचा, ये इधर दे देंगे 25, 5 5 जा 25। अगेन एक बार 5 से काटते हैं। ठीक है, तो मैं काटूंगा 5 1 जा 5, किधर बचेगा? 2 2, इसको दे देंगे तो 26, 5 5 जा 25। ठीक है, ये है 26 था, 1 इधर बचा, 5 3 जा 15। ठीक है, अब काट लेते हैं किससे? आप 3 से काट लें। मैंने काटा 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3। अब किससे कटेगा? अभी अगेन 3 से कट जाएगा। 3 से काट लेते हैं। 3 1 जा 3, 2 बचा, इधर दे दिया, ये 21 हो गया। 3 7 जा 21, और ये नंबर पूरा किससे कटेगा? सिर्फ 17 से कटेगा। क्लियर है? 17 से कट जाएगा 1 टाइम। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं सर 3 8 2 5 इक्वल कितना? 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। या फिर आप चाहें तो 5 2 टाइम्स आया हुआ है तो 5 का पावर 2 इंटू 3 भी 2 टाइम्स है तो 3 का पावर 2 इंटू 17 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का ये हो गया आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। 5 0 0 5। सबसे पहले तो 5 से काटने के लिए दिख रहा है तो मैं 5 से काट लेता हूँ। 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5। ठीक है, अब किससे काटना है? थोड़ा 7 से काट के सोचते हैं थोड़ा। 7 1 जा 7, कितना बचेगा? 3, इसको दे देंगे 30, कट जाएगा। 7 से काटते हैं। देखिए 7 1 जा 7, कितना बचा? 3 3, इसको दे दिया तो ये हो गया 30, 7 4 जा 28, 7 4 जा
28, ये 30 था, 2 बचा, 21 हो गया, 7 3 जा 21, ठीक है। इसको काट लेते हैं 11 से, 11 1 जा 11, 3 बचा, इसको दे दिया 33, 11 3 जा 33, और ये किससे कटेगा, 13 से कटेगा। कितने टाइम, 1 टाइम। तो आप क्या लिख सकते हैं, 5005 को लिख सकते हैं सर 5 × 7 × 11 × 13। इसमें कोई 2 बार भी नहीं आया, तो आंसर यही हो जाएगा बस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन लिखा हुआ है 7 4 2 9, ठीक है, 7 4 2 9। अब मैं इस नंबर को काटता हूँ, मैं 17 से काटने की कोशिश करता हूँ। गौर से देखो, मैं 17 से काटता हूँ, 17 17 51 17 17 85, 17 4 जा 68, ठीक है, 68, ये बचा 74, कितना बचा 6, ये हो जाएगा 62, ठीक है। अच्छा 17 3 जा 51, ये 62 था, 51 कितना बचा 9 और 2 11, ये हो जाएगा 119, ठीक है। और 17 7 जा, सही है, ठीक है। अब इसे किससे काटते हैं, इसे देखते हैं 19 से ट्राई करते हैं। 19 दूनी 38, 19 30 7, 19 दूनी 38, 19 2 जा 38, ठीक है। ये बचा 5 57, 19 3 जा 57। अभी कितने टाइम, 23 से कटेगा 1 टाइम, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा टिपिकल सा है, आप एक बार 2-3 बार कर लेना इसको। तो लिखा हुआ है 17 × 19 × 23, ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5 पार्ट थे, हमने 5 कर दिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा हुआ है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई द रिलेशन। वेरीफाई क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई उन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए, ठीक है, जो कि नॉर्मली आता ही है। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 26 और 91, ठीक है। अच्छा पहले सबसे पहले मैं इसको हटाता हूँ, पहले मैं आपको समझाता हूँ कि आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने कैसे। देखिए बेटा, मान लेते किसी का फैक्टर आया 2 × 3 × 5, और एक और का फैक्टर आया 2 × 2 × 3 × 7, ठीक है। तो जब आप HCF निकालोगे तो HCF निकालोगे तो दोनों में कॉमन नंबर देखोगे। यहाँ देखो कॉमन, ये 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो मैं 2 लिख दूंगा यहाँ से। यहाँ देखो 3 कॉमन है, यहाँ 3 कॉमन है, तो जो कॉमन है वो यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। ये तो मेरा HCF हो जाएगा। अब कोई कॉमन नहीं है तो HCF इतना ही हो जाएगा, 2 3 जा 6। अगर मैं इसी का LCM निकालने की बात करता हूँ तो LCM देखो बेटा, जो कॉमन होता है वो कॉमन वाले को पहले लिख लो। यानी ये 2 2 का कॉमन था तो पहले 2 लिख लो, यहाँ से 3 3 का कॉमन था तो एक 3 लिख लो, ठीक है। इसके अलावा जो भी नंबर बचे, एक यहाँ 5 बचा था तो 5 लिखो, यहाँ पर 2 बचा था तो यहाँ पर 2 लिखो, और यहाँ 7 बचा है यहाँ पर 7 लिखो। बात समझ में आई? यानी जो कॉमन है उनके अलावा जो नंबर बचे हैं सारे के सारे मल्टीप्लाई करके लिख दो, जो भी होगा आंसर आ जाएगा। थोड़ा क्लियर हुआ? ठीक है। अब एक और समझ लो, अगर पावर की फॉर्म में लिखा हुआ है जैसे 2 का पावर 3 × 3 × 5 का पावर 2 × 7, एक तो ये है। मान लेते एक और मेरे पास है 2 का पावर 2 × 3 का पावर 5 × 7 × 11, ठीक है। अब मुझे निकालना है HCF। तो बेटा अब की बार पावर्स में लिखे हुए हैं। कैसे लिखे हुए हैं? पावर्स में। तो देखो सबसे पहले तो कॉमन नंबर देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। HCF निकालते टाइम अगर पावर में लिखा हुआ है तो छोटी वाली पावर को कंसीडर करते हैं। 2 का पावर 3 और 2 का पावर 2 में से कौन सा ले लेंगे? 2 का पावर 2, ठीक है। अच्छा और कुछ कॉमन है? यहाँ 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 कॉमन है। इसका मतलब 3 के पावर 1 और 3 के पावर 5 में से कौन सा लेंगे HCF के लिए? 3 की पावर 1 रियल में, क्योंकि छोटी वाली पावर को लेते हैं। गौर से देखो यहाँ 7 भी कॉमन है। अच्छा दोनों पे सेम सेम है तो आप 7 ही ले सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया आपका क्या? HCF। अगर बात आती है LCM निकालने की तो LCM देखो कैसे निकालते हैं। LCM बेटा अब की बार कॉमन वाले का बड़ी पावर लेते हैं। LCM में कॉमन वाले की बड़ी पावर, तो यहाँ 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3 में से क्या ले लेंगे? 2 का पावर 3 इंटू यहाँ 3 का पावर 5 और 3 का पावर 1 में से क्या लेंगे? 3 का पावर 5, ठीक है। अच्छा यहाँ 7 कॉमन है तो 7 ही लेंगे। अब इसके अलावा जो भी नंबर बचे, क्या बचा है? यहाँ 5 का पावर 2 बचा था तो यहाँ से ये लिख लो, यहाँ 11 बचा तो यहाँ 11 लिख लो। इन सब का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? इसका LCM हो जाएगा।
उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं इसको हटाता हूँ। तो देखो निकालते हैं बेटा, पहले वाले क्वेश्चन को करते हैं। लिखा हुआ है 26 और 91 का आप एलसीएम निकालो और एचसीएफ निकालो। निकालते हैं, देखिए। तो सबसे पहले आप 26 और 91 को इस तरीके से लिख लें। ठीक है, और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। मैं 2 से काटता हूँ इसको, कितने टाइम, 13 टाइम, और 13 से काटूंगा 1 टाइम। ऐसे ही 91 को काटूंगा 7 से काटते हैं। 7 से कटेगा, 7 1 जा 7, 2 बचा 21, 7 3 जा 21। अब 13 से काट देंगे 1 टाइम। ठीक है, अब गौर से देखोगे आप 26 को क्या लिख सकते हैं, 26 को लिख सकते हैं 2 इंटू 13। ठीक है, अच्छा 91 को क्या लिख सकते हैं, 91 को लिख सकते हैं 7 इंटू 13। बात आती है एचसीएफ की। तो एचसीएफ गौर से देखो, दोनों में कुछ कॉमन है, बिल्कुल एचसीएफ कॉमन है, 13 कॉमन है दोनों में। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, बात आती है एलसीएम की। तो एलसीएम निकाल के देखते हैं। देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम बेटा जो कॉमन होता है वो तो रखते ही रखते हैं, यानी 13 तो रख ही लिया। इसके अलावा जो नंबर बचे हुए हैं, यहाँ 2 बचा है तो यहाँ 2 लिखो, और यहाँ 7 बचा है यहाँ 7 लिखो। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई कर लो। 7 2 जा 14, 13 और 14 का मल्टीप्लाई कर दो। 13 चौका 52, 5 13 5 18, 182। कितना हो जाएगा, 182। ये हो गया आपका एलसीएम। ठीक है, अच्छा मैं वेरिफिकेशन, एक क्वेश्चन का मैं वेरिफिकेशन कर लेता हूँ, इसके बाद बाकी जो वेरिफिकेशन है वो आप करोगे। ठीक है, मैंने लिखा क्या वेरिफिकेशन करना है कि सर एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए। तो मैं एलसीएम रखूँगा, एलसीएम कितना मेरा 182। ठीक है, इंटू एचसीएफ कितना मेरा, एचसीएफ है 13। ठीक है, अच्छा इधर देखो फर्स्ट नंबर कितना है, फर्स्ट नंबर है 26। ठीक है, सेकंड नंबर कितना है, सेकंड नंबर है 91। अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हो तो दोनों का मल्टीप्लाई कैसे होनी चाहिए, बराबर। एक हम कर लेते हैं, बाकी आप आगे वाले खुद से कर करके देखना है। ठीक है, तो 26 और 91 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये 26 सेम आ जाएगा, 9 से करो, 9 छक्के 54, 5 9 दूनी 18, 19 20 23। ठीक है, 6 6 3 2, ये तो आ गया 2366। ठीक है, इधर देख लेते हैं कि 182 का अगर 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। 3 दूनी 6, 8 3 24, 2 बचा, 3 एकम 3 और 2 5, मल्टीप्लाई 281। ऐड करेंगे 6 4 और 2 6, 8 5 13 का 3, 1 बचा, यहाँ हो गया 2, यानी ये भी कितना आ गया 2366। गौर से देखो दोनों साइडें बराबर आ चुकी हैं, तो आप क्या लिख देंगे, वेरीफाइड। ठीक है, ये सेकंड वाले में भी करना है और थर्ड वाले में भी करना है। तो सेकंड वाले क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, 510 और 92, 510 और 92। ठीक है, जस्ट एक मिनट। तो हम यहाँ करते हैं 510 और 92 को, इनका निकालते हैं एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले 510 का इधर करेंगे और 92 का इधर करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ कर लेते हैं। 3 से काटो पहले इसको, 3 से काटते हैं, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 0। ठीक है, अच्छा इसको मैं 17 से भी काट सकता हूँ, वैसे 2 से काट लेते हैं, 2 से काट लेते हैं। तो 2 8 जा 16, ये हो गया 10, 2 5 जा 10, मैं 5 से काट लेता हूँ, 5 1 जा 5, 3 बचा 35, 5 7 जा 35। अब काट देंगे 17 से। ठीक है, तो फैक्टर क्या बने, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ कि 510 को क्या लिख सकते हैं सर, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अच्छा 92 का चेक करते हैं, पहले तो 2 से काट लो, 2 4 जा 8, ये हो गया 12, 2 6 जा 12, 2 से काटो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब किससे काटेंगे, 23 से, तो 23 1 जा 23। ठीक है, तो सर 92 को क्या लिख सकते हैं, 92 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, बात आती है एचसीएफ निकालने की। एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ में सर सिर्फ कॉमन, यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ पर 2 कॉमन है तो एक 2 ले लिया, और कुछ कॉमन दिख रहा है नहीं। तो अब निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे तो सर एलसीएम में जो कॉमन होते हैं पहले तो वही लिख देते हैं, ये दोनों कॉमन है तो 2 लिख दिया। इसके अलावा क्या क्या बचा है, ये बचा है, ये लिख दो है 3, 5 बचा है 5 लिखो, 17 लिखो, नीचे वाले में यहाँ एक और 2 बचा है, इसको 2 लिखो, और यहाँ 23 लिखो। ठीक है, इन सब का मिलके जो भी मल्टीप्लाई आएगा, इन सब का मिलके जो मल्टीप्लाई आएगा वो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो बढ़े आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पहले देखते हैं है क्या क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ है 336 और 54 का, 336
और 54 का। ठीक है, तो देखिए 336 के फैक्टर करते हैं, 336, 2 से काटे थे तो 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, 13, 2 6 जा 12, 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से काटते हैं, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 से काटेंगे, 2 2 जा 2 1 जा, 3 से काटेंगे 3 7 जा, और 7 से काटेंगे 7 1 जा। ठीक है, चलिए 54 को काट लेते हैं। तो सर 54 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3। अब लिख लेते हैं सर, 3 3 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 3 6 को लिख सकते हैं, कितनी बार है, 2 4 बार है। अब की बार पावर में लिख लें तो 2 का पावर 4 इंटू 3 एक बार है, और यहाँ 7 लिखा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं इधर वाले नंबर पे, इधर लिखा हुआ है 54, 54 को क्या लिख सकते हैं सर, 2 तो एक बार है, और 3 कितनी टाइम है, 3 टाइम्स है। ठीक है, अब बात आती है HCF की। मैंने आपको बताया था HCF जब पावर वाली कंडीशन हो तो पहले तो सेम सेम नंबर ढूंढो, ये 2 2 सेम हो गए। ठीक है, जब 2 2 सेम हो गए तो लोअर पावर वाला, यहाँ 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 1 है, तो क्या लेंगे, 2 की पावर 1 वाला। उसके बाद कॉमन, यहाँ 3 कॉमन है सर, यहाँ भी 3 कॉमन है, लेकिन छोटी पावर वाला 3 की पावर 3, 3 की पावर 1 में से सिर्फ 3 की पावर 1 वाले लेंगे HCF में, तो HCF तो हो जाएगा 6। HCF कितना हो गया, 6। बात आती है LCM की, तो LCM करते टाइम जो कॉमन है उनकी बड़ी पावर वाला, 2 का पावर 1 और 2 का पावर 4 में से 2 का पावर 4 वाला, 3 के पावर 3 और 3 के पावर 1 में से 3 के पावर 3 वाला, इनटू बचा क्या, जो बचा 7। ठीक है, इन सब के आप मल्टीप्लाई कर लें, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब गौर से एक बात ध्यान देने वाली ये है कि सर अब की बार 3 होंगे। ठीक है, अब याद रखना है कि तीनों में जो कॉमन होगा सिर्फ HCF वही होगा, जो यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, उसको ही हम HCF में कंसिडर करेंगे। अच्छा, बात आती है सर LCM की, तो LCM में देखो जो तीनों में होगा बहुत बढ़िया है, लेकिन जो 2 में होगा उसको भी एक ही बार कंसीडर करेंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। 1 मिनट रुक जाओ, मैं पहले वाले क्वेश्चन को करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है सर 12, 15 और 21 का क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है। तो मैं पहले 12 का फैक्टराइजेशन करता हूँ, 2 से काट दिया 6 टाइम, 2 से काटा 3 टाइम, और 3 से काटा 1 टाइम। ठीक है, 15 के करते हैं, 3 से काटा 5 टाइम, और 5 से काटा 1 टाइम। 21 के यहीं कर लेते हैं, 3 से काटा 3 7 जा 21, और 7 से काट दिया 7 1 जा 7। अच्छा सर, तो सर हम 12 को कैसे लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। सर 15 को कैसे लिख सकते हैं, 15 को 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। ठीक है सर, 21 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 7 लिख सकते हैं। ठीक है, अब करना क्या है, अब आपको चाहिए HCF, तीनों में जो कॉमन है। सर 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है, तो 3 कॉमन आ गया। ठीक है सर, 2 इन दोनों में ही है, बाकी और कोई कॉमन है नहीं, तो HCF तो 3 आ गया। बात आती है अब LCM की। LCM 3 देखो जो कॉमन वाला होता है वो तो कॉमन वाला आता ही है। ठीक है, तो 3 तो आ ही गया, उसके अलावा क्या बचा, उसके अलावा सर और कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ 2 और 2, यहाँ 4 बचा, इंटू यहाँ 5 बचा, और यहाँ इंटू 7 बचा। इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, 4 दिया 12, 12 पंजे 60, 6 7 42, 420 आंसर। ठीक है, तो LCM कितना आ जाएगा, 420। ठीक है, अच्छा तो नेक्स्ट क्वेश्चन 17, 23 और 29। ठीक है, देखिए बेटा 17 ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, तो 17 सिर्फ 17 से कर सकता है, 23 सिर्फ 23 से 1 टाइम, 29 सिर्फ 29 से 1 टाइम। ओहे ये क्या दिक्कत है सर, 17 को क्या लिख सकते हैं, बस 17 है ना, 23 को क्या लिखा हमने, सिर्फ 23, 29 को क्या लिखा, सिर्फ 29। कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों में। याद रखना जब भी आप HCF निकाल ले और तीनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है, 1 कॉमन। कौन से देख सकते हैं, सबके नीचे 1 लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा तो HCF तो 1 आ गया। LCM जब भी याद रखना HCF निकालते टाइम जब सारे के सारे नंबर्स में कुछ कॉमन नहीं है तो HCF कितना आ जाता है, 1। बात आती है LCM की। LCM में तो सर जो कॉमन नहीं है, कॉमन तो है ही नहीं,
इसके अलावा जो बच्चे हैं सबको लिखो 17 23 इंटू 29, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और तीनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ें इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आसान ही दिख रहा है, यहीं कर लेते हैं। एक 8 है, एक 9 है, 25 है। 8 सिर्फ 2 से, पहले इसको हटा लेते हैं, थोड़ा सा आपको स्पेस हो जाएगा तो आपको थोड़ा सा अच्छे से आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन करने का। ठीक है, चलिए 1 मिनट, मैं बार बार फिर से कह रहा हूँ, आप खुद से करने की कोशिश करें, खुद से करेंगे बेटर होगा आपके लिए। चलो, तो स्पेस हो गया है, इतना स्पेस बहुत है, तो मैं क्वेश्चन करता हूँ। लिखा मैंने 8 को काटेंगे 4 टाइम, फिर 2 से काट देंगे 2 टाइम और 2 से काटेंगे 1 टाइम। ठीक है, यानी सर 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 9 का देखते हैं, 9 काटेंगे 3 से 3 टाइम और 3 से 1 टाइम, यानी सर 9 को ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3। 25 को काटेंगे 5 से 5 टाइम और 5 से 1 टाइम, यानी 25 को क्या लिख सकते हैं सर, 5 इंटू 5। बात आती है HCF की, गौर से देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ 2 2 2 है, यहाँ 3 3 है और यहाँ 5 5 है, कॉमन नहीं है तो HCF क्या आ जाता है, 1 आता है, आप जानते हैं। बात आती है अब LCM की, जब कुछ कॉमन है ही नहीं तो बाकी जितने भी बचे हैं सबको उठा उठा के रख दो। सर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, इनका मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है, वो फाइनल आंसर होगा। वैसे कर लेते हैं, 2 3 4 2 8, 25 चौका 100, 200, 200 मल्टीप्लाई बाई 3 3 जा 9, 9 दूनी 1800 आंसर कितना आ जाएगा, 1800। ठीक है, तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, अच्छा ये आप जानते हैं कि सर 2 नंबर का LCM और HCF का अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उन नंबरों के मल्टीप्लाई के बराबर आता है, वो जानते हैं हम। ठीक है, तो बस यही रखना है। LCM बताओ सर, LCM मांगा है, LCM नहीं दे रखा तो LCM तो मांगा है, इंटू HCF दे रखा है। गौर से देखो, HCF दे रखा है इन दोनों नंबर का कितना, 9, तो मैंने 9 लिख दिया। पहला नंबर क्या है, यही 2 नंबर है, एक 306, एक 657, एक 306 इंटू 657। ठीक है, अब मुझे LCM निकालना है तो ये तो मल्टीप्लाई में यहाँ से उठा के कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो 306 मल्टीप्लाई बाई 657 अपॉन 9, ये हो जाएगा LCM। 9 से काट देंगे, ये 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। ठीक है, तो LCM जो आ जाएगा, LCM आ जाएगा 34 और 657 का मल्टीप्लाई। एक बार कर लेते हैं इसको, 657 और 34 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 7 28, 2 4 5 20 और 2 22, फिर 2 बचा, 4 6 24 25 26। ठीक है, 3 7 21, यहाँ 2 बचा, 3 5 15, 16 17, फिर 1 बचा, 3 6 18 और 1 19, 8 3 6 3 13, 1 बचा, 12 का 2, फिर 2, आंसर कितना आ गया, 2 2 3 3 8। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 की तरफ लिखा हुआ है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। चलिए अब मैं आपको बड़ी अच्छे से समझा देता हूँ कि सर कोई भी नंबर सिर्फ तभी 0 से एंड हो सकता है जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों हों। क्या समझ में आया, मतलब सर अगर इस पे पावर कितनी भी चढ़ाएंगे ये कभी 0 हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। ये डिसाइड करेगा कि अगर 6 के फैक्टर करें तो क्या उसमें 2 और 5 दोनों आते हैं, तो अगर 2 और 5 आते हैं तो ये 0 से एंड करेगा। ठीक है, और अगर या तो दोनों नहीं आते हैं, या सिर्फ 2 आता है, या सिर्फ 5 आता है, तो ये कभी 0 से एंड नहीं करेगा। ठीक है, बहुत आसान सा है, बस एक लाइन की लैंग्वेज लिखनी है। मैं बताता हूँ आपको, इसको हटाता हूँ, 1 मिनट, तो मैं लिख लेता हूँ। देखिए, आप पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 6 का, है ना, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6, तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है सर, 2 इंटू 3, ये तो होगा। ठीक है, अच्छा तो प्राइम फैक्टराइजेशन 6 का कर दिया, 6 की पावर n का करो, हमें तो 6 की पावर n का चाहिए। तो गौर से देखो सर, यहाँ 6 था तो 2 इंटू 3, यहाँ 6 की पावर n है तो यहाँ भी n लगा देंगे हम, इस पर भी n, इस पर भी n,
क्लियर है? अब गौर से देखो 6 की पावर n में 2 तो है बट 5 नहीं है। बात समझ में आ रही है? 2 तो है बट 5 नहीं है। अगर 5 होता तो बोल देते यस ये नंबर हमेशा किससे 0 से एंड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि 2 है 5 नहीं है, मैंने भी आपको बताया या दोनों ही होने चाहिए तभी 0 से एंड हो सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ एक लाइन लिखनी है, यहाँ लिखनी है तो 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n। 5 जो है 6 की पावर n का एक प्राइम फैक्टर नहीं है। सो दिस नंबर नेवर एंड्स विद ज़ीरो फॉर एनी वैल्यू ऑफ n की कोई भी वैल्यू रखो यहाँ पर ये नंबर कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बस यही करना था, हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, बोर्ड में आपको सिर्फ इतना ही लिखना है वहाँ पर, ठीक है। तो क्लियर है, बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा लिखा हुआ है एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर्स। अब पहले कंपोजिट नंबर समझो बेटा। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनको किसी के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी फैक्टर किया जा सकता है। यानी सर 2 को किया जा सकता है, नहीं 2 को नहीं किया जा सकता, 3 को नहीं किया जा सकता, 4 को बिल्कुल लिख सकते हैं सर, 2 × 2 लिख सकते हैं, तो ये कंपोजिट नंबर है। 5 नहीं है, 6 है बिल्कुल, 2 × 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 7 नहीं है, 8 बिल्कुल है सर, 2 × 2 × 2 लिख लो, या 4 × 2 लिख लो, या 2 × 4 लिख लो, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि सर जिनको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी 2 नंबर के फैक्टर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसको हम कंपोजिट नंबर बोल देते हैं, ठीक है समझो। इसका मतलब अगर मैं बोलूँ सर 2 × 3 से जो नंबर मिलेगा क्या वो कंपोजिट होगा? यस बिल्कुल, 2 नंबर के मल्टीप्लाई से हो रहा है, ठीक है। ये 2 नंबर के मल्टीप्लाई से बनना है, इसका मतलब श्योर है कि ये कंपोजिट नंबर होगा। मैंने बोला सर 5 × 6 से बना हुआ नंबर कंपोजिट नंबर होगा, यस क्लियर है, ठीक है। तो मुझे बस यही दिखाना है सर, इस तरीके से मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाए, बस मेरा काम हो जाएगा। अब मैं काम करके दिखा देता हूँ। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है, पहले इस वाले को उठा लेते हैं। मैंने लिखा 7 × 11 × 13 + 13। गौर से देखो ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, दोनों में 13 है, तो मैं 13 कॉमन ले लूँ। मैं 13 यहाँ से भी और यहाँ से भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ से तो 13 गायब हो गया, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 7 × 11 प्लस यहाँ से 13 चला गया, तो यहाँ क्या बचा 1। जानते हैं ना कॉमन लेने पर जो पूरा चला जाता है 1 बचता है, ठीक है। अब 13 इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो जाएगा 77 + 1, तो 13 ये 77 + 1 कितना हो जाएगा 78। अब देखो 13 × 78 ही तो है। अब जरा बताओ इससे जो नंबर बनेगा क्या वो कंपोजिट होगा? यस, इन दोनों के मल्टीप्लाई से हो रहा है। यस इट इज अ कंपोजिट नंबर। ये हमेशा कैसा नंबर होगा? कंपोजिट होगा, ठीक है। ऐसे इस वाले को कर लेते हैं। गौर से देखो यहाँ सब यहाँ से लगातार देखो मल्टीप्लाई होता आ रहा है यहाँ तक। अच्छा यहाँ अलग है, इसका मतलब इसमें 2 टर्म है, एक ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है, बीच में प्लस हो रहा है। तो क्या मैं 5 कॉमन ले लूँ दोनों में से? अगर मैं 5 कॉमन ले लूँगा दोनों में से तो यहाँ बचेगा 7 6, 5 नहीं बचा, यहाँ बचा 4 3 2 1 को क्या ही लिखेंगे, वैसे लिख लो आप, चॉइस है तो। प्लस पीछे क्या बचा 5 कॉमन चला गया, तो यहाँ भी क्या बचा 1 बचा। 5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो 7 × 42, ठीक है, 4 × 12, 12 दूनी 24, 24 और 42 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। थोड़ा अलग कर लेते हैं, 1 मिनट। चौबीस, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 8, ये 10 और 8 और 1 9 और 1 10, यानी 1008। कितना हो जाएगा 1008 + 1, यानी 5 × 1009 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी 5 × 1009 आ गया। इससे बना हुआ नंबर क्या कंपोजिट होगा? यस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छे से समझते हैं। देखिए देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। देखो बेटा एक चीज़ समझा देता हूँ मैं आपको। मान लेते हैं ये कोई गोल गोल चक्कर, ठीक है।
यहाँ पर 2 बंदे खड़े हुए हैं, एक ये रहा, एक ये रहा। ये यहाँ से भागना स्टार्ट करता है, ये भी इससे भागना स्टार्ट करता है। दोनों की स्पीड में थोड़ा सा फ़र्क है, दोनों की स्पीड में थोड़ा सा फ़र्क है। यानी एक जो है वो मान लेते हैं 10 मिनट में पूरा चक्कर लगा लेता है, और दूसरा वाला जो है वो 20 मिनट में पूरा चक्कर लगा पाता है, या 18 मिनट में पूरा चक्कर लगा पाता है। जितने भी मिनट में चक्कर लगा पाता है वो समझो बस। यानी दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब डिफरेंस से तो होगा क्या कि जब एक टाइम ऐसा होगा कि जब शुरू में बिल्कुल शुरुआत से चलना स्टार्ट करेंगे दोनों, ठीक है। अब होगा क्या, ये भागता 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 दोबारा से ही पूरा चक्कर लगा लेगा, और तब ये दूसरा वाला भाई कहाँ होगा, घूमता घूमता यहीं पहुँचा होगा, ठीक है। ये दोबारा से चक्कर लगाना स्टार्ट कर देगा, भागता 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 ये दोबारा से जब यहाँ आ रहा होगा, यहाँ पर आ रहा होगा, ये यहाँ पहुँचा होगा, फिर भागना शुरू करेगा, फिर भागना शुरू करेगा, लगातार भागते 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 भागते, मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों एग्जैक्ट सेम टाइम पे इसी जगह पर मिलेंगे, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा टाइम पूछना हो या बताना हो कि भैया ऐसा कौन सा टाइम होगा जब दोनों एक साथ मिलेंगे, तो आपको क्या करना है, दोनों नंबर्स का क्या निकाल देना है, एलसीएम। क्या निकाल देना है, एलसीएम, ठीक है। अब देख लेते हैं। देयर इज सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, यानी एक चक्कर मारने में 18 मिनट का टाइम लेती है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, यानी उसी काम को करने के लिए, यानी उसी चक्कर को मारने के लिए रवि जो है 12 मिनट का टाइम ले रहा है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, सेम जगह से स्टार्ट हुए हैं और एक ही टाइम पर, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, दोबारा से सेम जगह पर क्या मिलेंगे, क्या कब मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सोनियाज टाइम, सोनिया का टाइम कितना, 18 मिनट है ना। रविज टाइम, रवि कितने टाइम में लगा लेता है, 12 मिनट में। अब लिखेंगे मीटिंग टाइम। मीटिंग टाइम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ 18, 12, 18 और 12 का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। तो मैं 18 और 12 का एलसीएम निकाल देता हूँ। देखो 2 से काटते हैं, वैसे तो आप एलसीएम एक जगह ही निकाल लेते हो, लेकिन हम इस वाले इस एक्सरसाइज में लगातार अलग अलग करते आने, तो इसको भी अलग ही कर लेंगे। 2 से काट लेते हैं इसको, 2 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा, ऐसी 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा, ठीक है। तो जब आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम में पहले कॉमन, देखो यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है तो एक 2 ले लिया। देखो यहाँ 3 है, यहाँ पर भी एक 3 है तो एक 3 ले लिया। अच्छा, और भी कुछ कॉमन दिख रहा है, और कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो बेटा एलसीएम लेते टाइम जो कॉमन नहीं होता उसको भी लिखते हैं, यानी एक ये लिखा जाएगा यहाँ से, ठीक है, एक यहाँ से ये लिखा जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लो, देखो 2 3 जा 6 और यहाँ 3 2 जा 6, 6 6 जा 36, तो 36 मिनट के बाद एक टाइम ऐसा आएगा 36 मिनट के बाद कि दोनों सेम पॉइंट पर एक ही जगह मिल रहे होंगे, ठीक है। तो ये होगा हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.1 10th क्लास का। मिलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।